हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स। ओके, और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन, है ना। तो हमने जो डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में नीड्स क्यों है, डिफरेंशिएशन है ना क्या शो करता है, उसका फिजिकल मीनिंग हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बताता है और ज्योमेट्रिकली किसके बराबर होगा, उन फंक्शंस वाली क्वांटिटीज में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उन ग्राफ का जो कर्व मिलेगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर होता है, जो है ना। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा जो उससे पहले, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका सीखेंगे कि ठीक है ना, कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो, कुछ इक्वेशन हो, तो उनको हम किस तरह से है ना क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। बेसिक प्रिंसिपल से मतलब उसको डिफरेंशिएशन की प्रोसेस या मेथड अप्लाई करने के तरीके उसमें हम सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहला है जो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमने मान लिया कि इफ सी इज ए कांस्टेंट, है ना, मतलब कांस्टेंट से मीनिंग कि सी एक कोई क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है ना, डी सी बाय डी एक्स। एक्स मतलब कोई एक क्वांटिटी होगी उसकी रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा 0 होगा, उसका रीजन भी हम देख ले। पहले तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, इज 0, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट 0 क्यों होता है ना। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ये जो डी बाई डी एक्स है ना, एक्स मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा होगा, वो जरूरी नहीं है यहाँ हमेशा एक्स ही आए। तो कोई क्वांटिटी टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी तो dt आएगा, कोई क्वांटिटी z की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी तो ऐसे, है ना। चलिए तो फिर यहाँ पर अगर ये हमको क्या बताता है ना, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, मतलब जिस भी नंबर के साथ ये लग गया है वो उसकी रेट ऑफ चेंज बताएगा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो कैसी होती है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी ना तो बढ़ रही होगी ना कम हो रही होगी, तो उसमें चेंज तो नहीं हो रहा होगा, तो उसकी रेट ऑफ चेंज भी कितनी आएगी, 0 ना, मतलब बढ़ ही नहीं रही है ना ही कम हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज क्या आएगी, 0। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल के लिए ठीक ऐसे बता देते हो हम, छोटा सा एक एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा y, ठीक है ना, किसके बराबर है, 5 के, और हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स 5, कितना आंसर आ जाएगा, 0। ओके, मतलब एक नंबर हो, तो ध्यान रखिए कांस्टेंट मतलब एक कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, ठीक है ना, पाई हो, कुछ भी हो, है ना, ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 0 होने का रीजन भी समझ में आ गया, है ना। रेट ऑफ चेंज, जब कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज ही नहीं होती है तो डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा उसका, ठीक है ना, मतलब 0 होगा, ठीक है। फिर दूसरा है सेकेंड है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन। तो मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, y जो है किसके बराबर है, y इज इक्वल टू के यू, है ना, कोई भी नंबर वेरिएबल है यहाँ, और वेयर, ठीक है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जो y है वो किसके बराबर है, के यू के बराबर। u एक वेरिएबल है और ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो y भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में, ना। चलिए तो फिर यहाँ तो dy बाय dx हम निकालेंगे, ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा dy dx ku। ठीक है, ध्यान रहे तो हम डिफरेंशिएशन के उसी के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है जो क्वांटिटी उसका फंक्शन हो। मतलब हम यहाँ u x का फंक्शन है ना, तो हम u का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में ही निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे भी जो हमने कहा डिस्टेंस किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम डिस्टेंस में होने वाला चेंज टाइम के साथ ही बताएंगे कि 2 मिनट में इतनी, 3 मिनट में इतनी, 4 मिनट में इतनी, 1 सेकेंड में इतनी। हम डिस्टेंस का जो वेरिएशन है, जो चेंज है, वो स्पीड की रिस्पेक्ट में नहीं बताएंगे, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड कर रही है टाइम पे, तो हम फिर उसका डिफरेंस है ना स्पीड की रिस्पेक्ट में तो नहीं बताएंगे ना। ठीक है, तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होगा तो फिर टाइम की रिस्पेक्ट में ही होगा, स्पीड की रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा। तो यही है जो यू वाई जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। यू किसका फंक्शन है, एक्स का। तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy dx के u। तो यहाँ रूल क्या है कि जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब किसके बराबर होगा, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ये वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू 7x, ओके, ये 7x स्क्वायर बोल दो। ठीक है, तो एंड y इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसा लिख देते हैं, इफ कंप्लीट लिख देते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। ये जो dy dx, चलो मैं पहले 7x ही लिखता हूँ, ओके, dy बाय dx। और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखने का तरीका भी देखे बेटे यहाँ पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग, है ना। छोटी छोटी सी बातें भी तो सीख रहे हैं, फिर आगे चल के हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करते हैं। बस अभी आपको आना तो चाहिए कम से कम कि कैसा लिखा जाता है ये सारी बातें, लेकिन जब हम आगे फिजिक्स में इसको यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, इतना सिस्टमेटिकली नहीं लिखते फिर, है ना। जनरल हम अंडरस्टूड होता है वो। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, ऐसा लिखा जाएगा, है ना। ये सीखने के लिए जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें कैसा लिखना चाहिए कैसा, है ना। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे dy बाय dx, x का फंक्शन है वो, तो x की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। ठीक है, अब देखो dy बाय dx क्या कहा, 7x। ठीक है ना। तो पहले रूल लगेंगे तो डिफरेंशिएशन के, फिर फॉर्मूले लगेंगे। तो रूल क्या है, dy बाय, देखो अभी क्या सीखा हमने, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, कांस्टेंट नंबर जो है, तो ये 7 बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन यहाँ सिर्फ किसका होगा, x का। आया समझ में। जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होगा। ठीक है ना। तो dy बाय dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7, है ना। तो रूल लगाते हैं जो हम, और साथ में फॉर्मूले लगाते हैं, है ना। मतलब डिफरेंशिएट अगर हमको करना है तो पहले रूल अप्लाई किए जाते हैं, रूल लगा के सिंप्लीफाई किया जाता है पहले, फिर उसके बाद फॉर्मूले लगाते हैं जो, मतलब पहले रूल लगा के फॉर्मूला लगाने की कंडीशन में हम लाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे dx, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, ये फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा, 7। ये आंसर है हमारा, 7 आएगा, है ना। अंडरस्टूड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटो, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ fx एंड y इज इक्वल टू, ठीक है, y क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर बोल देते हैं, है ना, 5x स्क्वायर ले लेते हैं।
तो अब यहाँ पर मतलब एक छोटे छोटे से एग्जांपल है, ये कोई बड़े जो है ना ये रूल एग्जांपल कुछ बड़े वो नहीं है, फॉर्म है ना प्रिंसिपल जो है सिंपल से प्रिंसिपल से यहाँ पर, ठीक है ना। तो y देखो हम यहाँ पर y इक्वल टू 5x² हो गया, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो एक बार दिखा दिया कैसे लिखा जाता है ना। फिर यहाँ dy dx 5x², ओके। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 5 को ऐसे लिख के तो अंडरस्टूड हो जाता है। जब बड़े हायर लेवल पे आते हैं तो आप उसको डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो 5 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो तो यहाँ dy बाय dx जो है हमारे पास dy बाय dx क्या बचा 5, है ना। अब देखो हमने रूल लगा दिया पहले, फिर अब फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले की कंडीशन में आ गया ये फॉर्मूला क्या है x dy बाय dx x² का, तो मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखो थर्ड वाला, है ना। यहाँ x की पावर कितनी है n है, कोई भी पावर हो सकती है, पावर फंक्शन है यहाँ पर, तो पावर फंक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो उससे कंपेयर करके देखो कैसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। पावर जो है पहले किस में आएगी मल्टीप्लाई में आएगी, पावर किस में आएगी मल्टीप्लाई में, पावर कितनी है 2, ओके। फिर वेरिएबल लिखा जाएगा, वेरिएबल कौन है यहाँ x ही है, ओके। अब वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, पहले वाली पावर में से एक माइनस कर दे रहे हैं, पहले वाली पावर में से एक माइनस कर दे रहे हैं, तो पहले वाली पावर मतलब कितनी है 2 है, उसमें से -1, n यहाँ कितना है 2 है ना हमारे पास, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 5 × 10x, यहाँ लिख देते dy बाय dx इक्वल टू 10x, ये आ गया हमारा आंसर, ओके ऐसे, है ना। अभी तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ज्यादा फिजिक्स में इसकी बहुत हाई वो है ना, बड़े बड़े हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, छोटे छोटे से जो जितने का हमको यूज होता है, ठीक है ना। हालांकि आप ये मैथ्स में सब सीखोगे भी, ठीक है। चलिए तो फिर ये देखो जो हो गया, वैसे आप आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हो, जो ये फॉर्मूला देख लो याद हो गया। तो पावर किस में आएगी मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, x की पावर माइनस हो जाएगी 1 से, तो 10x बच जाएगा। हम आगे फिजिक्स में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इसको, यहाँ हम सीख रहे हैं इसलिए आपको सीखने के लिए एक एक स्टेप करके दिखाई है, लिखकर दिखाया है, लेकिन जब हम आगे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट जो हम लिखते चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैंने कहा 10x³, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो डायरेक्टली देने की कोशिश करो, ओके ठीक है, डायरेक्टली आंसर देने की कोशिश करो। तो फिर क्या हो जाएगा dy बाय dx, फॉर्मूला लगाओ, पावर मल्टीप्लाई में आती है मालूम है हमको, ये फॉर्मूला याद हो गया, पावर मल्टीप्लाई में आती है कितना हो गया ये 30। फिर जो पावर होती है वेरिएबल की उसकी वो एक माइनस हो जाती है, तो x की पावर यहाँ 2 है 3 है, तो एक माइनस हो जाएगी, क्या बचेगा, ये हमारा आंसर। हम ऐसे लगाएंगे फिजिक्स में ना, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये इस तरह से एक एक स्टेप करके सॉल्व नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो आगे अब तो ये दो रूल हमारे पास, कांस्टेंट हो नंबर हो तो सीधे डिफरेंशिएशन 0 कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन रहा तो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होगा। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो भी याद रखें, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में, है ना। u यहाँ x का फंक्शन था तो u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर यहाँ u टाइम का फंक्शन होता तो यहाँ उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता, t के रिस्पेक्ट में ही होता, ठीक है ना। तो चलिए बेटा यहाँ पर ओके, इसको नोट करते जाइए आप, है ना। तो कैसे नोट कर लोगे, ठीक है, पहले तो ये फॉर्मूले लिख देना जो पहले, हालांकि है ना बुक्स में ये सब आपके अवेलेबल हो गए, लेकिन फिर भी जो नोट करना चाहते तो आप इनको लिख लीजिए। फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, और ये नोट कीजिए। फिर हम अगला रूल देखते हैं उसका, नेक्स्ट जो हम देखते हैं अब अगला रूल उसका थर्ड वाला प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, है ना, टू फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो y जो है वो दो फंक्शन का सम है,
योर v, है ना, जैसे ऐसा नंबर से इक्वेशन से समझो, ठीक है। वो थोड़ा ये कंफ्यूज करेगा, y ऐसा है हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस 5 प्लस ऐसा, है ना, मतलब नंबर सम है, दो फंक्शन का सम है वो, या डिफरेंस है 5x स्क्वायर माइनस 2 ऐसा कुछ, ओके। तो इस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वहां क्या रूल होगा, ठीक है। तो डिफरेंस बोल दो या हम तो एक ही साथ प्लस माइनस दोनों साइन लगा दे रहे हैं, है ना, वेयर इफ u is the function of x and v is the function of x, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का रूल क्या लगेगा, ठीक है, dy बाय, है ना। अब u और v इज द फंक्शन ऑफ x, ओके। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में ही होगा, और फिर क्या होगा, ये dy du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx, ओके। क्या समझे तो इससे, है ना, कि differentiation of sum and difference of two function is the sum and difference of differential coefficient of each function, ओके। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है वर्ड में, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन हम जो अलग अलग फंक्शन है उन फंक्शन का हम ठीक है सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे और उनको साइन के अकॉर्डिंग, है ना, सॉल्व कर देंगे। बीच में प्लस है, जैसे u और v है तो बीच में प्लस होता तो दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर बीच में यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस कर देते, है ना। इसमें कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब ऐसे ध्यान रखो जो हर टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, उसी फंक्शन की रिस्पेक्ट में। इसको चलो हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं ना, वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वर्ड में नहीं लिखता है इसको, ओके। अंडरस्टूड है जो एग्जांपल, जैसे यहाँ दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 प्लस सी लिख देते हैं। एक जनरल इक्वेशन बता दी, है ना, कोई भी नंबर ले सकते थे, दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसा लिखा जाता है तो लिखने का तरीका भी ध्यान रखो, अगर आप सिस्टमेटिक लिख रहे हैं तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जैसे डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखना था तो मुझे, है ना, बता देता हूँ जो शॉर्ट टर्म में यूज करता हूँ। ये डिफरेंशिएटिंग है, मैं उसको शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ, डिफरेंट ऊपर ing, डिफरेंशिएटिंग, है ना, ऐसा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। चलो एक सिस्टमेटिकली करके देख लेते हैं, है ना। तो y होगा ये dy बाय dx, ठीक है, इधर फिर dy बाय dx, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा। अब ध्यान रहे बेटो, एक से ज्यादा रूल एक साथ भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक एक रूल इंडिविजुअल लगेगा। हमने जितने रूल ऊपर देखे हैं, जितने भी रूल हम पढ़ेंगे, सारे रूल एक साथ भी लगाए जा सकते हैं, सभी रूल एक साथ भी लग सकते हैं ना, या लगाए ही जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले, मतलब पहले रूल्स लगा देते हैं जो रूल्स लगाकर हम सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लग जाए इस कंडीशन में ले आते हैं, है ना। फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, अभी हमने लिखा कि ये सम है, तो हर इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन सेपरेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ dy बाय dx डिफरेंशिएशन होगा ax स्क्वायर का सेपरेटली, प्लस dy बाय dx इस bx का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx ये c, ऐसा। अब एक रूल ये लगा दिया सम और ये वाला। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम देखो a b c यहाँ क्या क्या थे, a b c याद है कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट माना है, लिख देना, लिखना हो तो a b कांस्टेंट, a b c कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ क्या होगा, जो कांस्टेंट का प्रोडक्ट और ये, इससे पहले वाला रूल हमने देखा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, कितना आ जाएगा यहाँ dy बाय dx एक्स स्क्वायर
ओके, प्लस यहाँ पर b बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, यहाँ बचेगा dy dx x प्लस, अब ये तो सिंगल है कांस्टेंट, ये बाहर नहीं आएगा, ओके, ये एज इट इज रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ हमने रूल्स लगा दिए, अब फॉर्मूला लगाना है। रूल्स लगा दिए हैं, अब फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो यहाँ देखना जो कितना हो जाएगा, इसको आगे हम इधर लिखे dy बाय dx, है ना। अब हम रूल लगा चुके हैं, फिर फॉर्मूले अप्लाई हो गए, रूल के बाद फॉर्मूले, है ना। तो a मल्टीप्लाई में यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला देखो तो x पावर है, पावर फंक्शन, ये पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला, है ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर n है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, पहले तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई, है ना, 2, और जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 से फिर रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पावर 2 है, 1 कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी x, है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं बेटा, ऐसा 2 - 1, ठीक है ना। ओके, चलो लिख देते हैं, फिर समझ में आने के लिए कि पहली बार क्या हो रहा है, dy dx का फॉर्मूला कितना है, ये देखो इधर 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर dy dx इक्वल टू ये c क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कितना आंसर आया, dy बाय dx, है ना, 2ax की पावर 1 बची, और यहाँ पर b, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है, ऐसा, है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका जो हम, ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, if y इज इक्वल टू, ठीक है, log, ठीक है, e x, यहाँ लिख देते हैं, चलो log e x प्लस रूट x -7, ऐसा लिख दिया हमने, ओके, है ना। मन से कोई भी जो क्वेश्चन बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो dy बाय dx, ये एक लिख के बता दिया आपको कैसे लिखा है पूरा सिस्टमेटिकली। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, इधर से लिख देता हूँ dy dx log ex, ये x पावर x रूट में है तो उसको हम पावर के टर्म में लिखेंगे, है ना, -7। अब डिफरेंशिएट करते जाओ, है ना, सभी टर्म का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल करो, तो पहले का करोगे। अब ऐसा कुछ अलग अलग स्टेप लिखकर भी दिखाना जरूरी नहीं है, हमको डायरेक्टली आप यूज करना सीख जाओ। log ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, इसका डिफरेंशिएशन किया आपने, प्लस x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करो, तो पावर पहले तो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ गई, ठीक है ना। फिर x की पावर जो है वो 1 से कम हो जाएगी, 1/2 - 1, इस फॉर्म में, साधारण समझ में, x पहले तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई, है ना। फिर x की जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 माइनस हो गई, तो वेरिएबल यहाँ कौन है, x, उसकी पावर 1 माइनस हो गई। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ठीक है ना। ये डायरेक्ट करता है, एक लिख के दिखाते आपको कैसे करते हैं सिस्टमेटिकली। ये 1/x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, है ना, 1/2, और x की पावर कितनी बचेगी अब, 1/2 - 1, है ना, मतलब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, है ना। बड़ा नंबर कौन है, 1 है, तो -1 बचेगा। या फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो, x की पावर कितनी बची, 1/2, ये 0 तो गया, है ना, ठीक है ना। फिर क्या हो गया यहाँ, 1/x प्लस 1/2x, ये आ गया तो, ठीक है ना। x की पावर 1 ये थी, x की पावर क्या थी, -1/2 थी, अपॉन में आ जाएगा x की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये 1/x प्लस 1/√2x, ये dy बाय dx, ये आ गया हमारे पास उसका आंसर। उसके आगे सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हो, ये एलसीएम लेके ये सब लेकर, ठीक है ना। चलिए बेटे ना, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला
रूल उसका डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, दो प्रोडक्ट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका हमारा क्या रहेगा है ना। जैसे ऐसे ऐसे समझो, क्यों ये एक्स क्यूब है, पावर फंक्शन है ना, क्यूब बोल दो स्क्वायर बोल दो कोई नहीं है ना, ओके। इसमें मल्टीप्लाई हो गया साइन एक्स का, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पावर फंक्शन, या ऐसे हो गया, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये रूल हम यूज करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का तरीका। तो देखो यहाँ पर हमने u और v से दिखाया हमने, इफ y इज इक्वल टू u प्रोडक्ट ऑफ v, मतलब u इंटू v, वेयर द u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज द फंक्शन ऑफ, दोनों x के फंक्शन है तो यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ फॉर्मूला देख क्या तरीका रहेगा डिफरेंशिएशन का, dy बाय dx, ओके। फिर यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का तरीका क्या रहेगा, ठीक से लिख देते हैं, dy बाय dx है ना। यहाँ डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड फंक्शन जो है, जो ये सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, डायरेक्ट लिखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, प्लस का साइन लगेगा बीच में। अब किसका मतलब पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेगी, फर्स्ट सिर्फ ओनली फर्स्ट का, और उसके डिफरेंशिएशन में, उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला जो टर्म होगा उसमें हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे v का, और उसमें u का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये हमारा रूल रहेगा, मतलब क्या रहेगा, सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, सेकेंड फंक्शन, चलो वर्ड में नहीं लिखते तो थोड़ा सा आपको नंबर के फॉर्म में दे देता हूँ। चलो एक तरीका ये हुआ, और याद रखने के लिए मैं आसान बता देता हूँ, y इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड ऐसा लिख दो, फर्स्ट और सेकेंड, ये u और v थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर देता हो, तो फर्स्ट और सेकेंड याद रखो। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट और ये सेकेंड फंक्शन होंगे, कोई ना नंबर नहीं होंगे, फंक्शन होंगे, ठीक है ना, हमने नंबर दे दिया उनको। तो यहाँ dy बाय dx, ठीक है ना, dy बाय dx, देखो सेकेंड का मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके, जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में, प्लस है ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई में सेकेंड का डिफरेंशिएशन आया समझ में। जो इससे अगर u और v कंफ्यूज करता है तो ये इस तरीके से याद रख लो। ये तो दो फंक्शन थे जो हमारे पास, अगर तीन फंक्शन होते, इसको चलो एक तरीका और बताते तो याद रखने का, जो एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम यहाँ लिखेंगे y, ओके, फर्स्ट सेकेंड प्लस, बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट सेकेंड, कितने फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन है ना, तो दो टर्म बाद लिखेंगे इनको। अब देखो यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहाँ फर्स्ट का, ओके, ये फिर किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का हो चुका अगले टर्म में, फिर सेकेंड मल्टीप्लाई में, अगले टर्म में किसका डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड का। ऐसे भी याद रख, है ना, ऐसे ये कंफ्यूज होते हो तो इस तरह से भी याद रख लो, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड का, फिर अगला होता तो थर्ड का, है ना, ऐसा, ठीक है ना। बस रूल याद रख लो, तो फिर हम एग्जांपल देखें तो इजीली में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर तीन फंक्शन वाला रहे, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रहे, तब क्या करेंगे, है ना। तो जैसे तीन ऐसा दिया हमारे पास, ex log ex, है ना, sin x, ऐसा, तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो उसको कैसे अप्लाई याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर y है हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको dy बाय मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते समय तीन बार लिख दो, तीन टर्म है ना, सॉरी तीन फंक्शन है, तीन बार लिख दो, ओके, प्लस बीच में प्लस का साइन ही रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड। ओके, फिर ये तीसरी बार लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड, है ना, और ये थर्ड। अब यहां देखो जो कि कैसे करेंगे हम, पहली बार में पहले का डिफरेंशिएशन, पहले टर्म में पहले का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड और थर्ड किस में आएंगे, मल्टीप्लाई में। फिर यहां पर पहले का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब डिफरेंशिएशन सेकेंड का होगा, डी बाई डी एक्स, है ना, फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई में। अब सेकेंड का हो चुका है, थर्ड वाली में थर्ड का डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट और सेकेंड मल्टीप्लाई, है ना। ये इससे जो आप ये वाले रूल से कितने भी सारे फंक्शन हो आप उसको देख सकते, मतलब पहले में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी हो मल्टीप्लाई में, फिर दूसरी जो टर्म होगा उसमें दूसरे का डिफरेंशिएशन, बाकी सब मल्टीप्लाई में, फिर तीसरे में तीसरा डिफरेंशिएशन, ऐसे याद, है ना। चलिए, तो ये था तो इसको एक याद रखने के लिए मैंने बताया आपको कि आप इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे ये u और v वाला कंफ्यूज कर रहा है ना, v और ये ऐसा, तो ये इसके फॉर्म में याद रख लो, है ना। और यहां ध्यान दे दो कि बीच में प्लस का साइन है, तो चाहे आप पहली वाली स्टेप में सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते, फर्स्ट को मल्टीप्लाई में रखते, ऐसा भी कर सकते थे, फर्स्ट डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में तो प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर माइनस होता तो फिर हम ध्यान रखते कहाँ कौन सा टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बीच में प्लस है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो आप इसको आगे पीछे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था जो रूल, और उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। ऐसा दिया है हमारे पास y इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब दो पर इसका फंक्शन लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ देखो, तो y डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, dy बाय dx, dy dx ई एक्स कॉस एक्स, ओके। अब देखो जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है ना, ये रूल लगाएंगे हम, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाला मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी आप बीच में रूल लिखकर दिखाना चाहते हो तो लिखकर दिखा दो बेटा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट याद रह रहा हो तो। ये फर्स्ट और ये सेकेंड है ना, हमने फर्स्ट सेकेंड मान लिया, किसी को भी फर्स्ट सेकेंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, चलिए यहाँ इस रूल से देखते जाए, सेकेंड वाला मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना, सेकेंड कौन है यहाँ, cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई में होगा डिफरेंशिएशन सेकेंड का, फर्स्ट मल्टीप्लाई में ई एक्स मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक। चलो, अब ये रूल लगा दिया, फॉर्मूले लगा देना है ना, ठीक है, dy बाय dx, रूल लगा दिया, फॉर्मूले लगाना है, cos x, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ओके, यहाँ पर, है ना, प्लस ex cos का डिफरेंशिएशन, ये cos वाला फॉर्मूला, माइनस साइन x, ओके। तो dy बाय dx हो गया हमारे पास ex cos x माइनस ex sin x, ये आगे पे हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा उनका, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। हम इसका एक दो एग्जांपल और देखते हो, आप इतना नोट कीजिए। चलिए बेटे ना, अब हम यहाँ पर और इसका और एग्जांपल देखते थे, ताकि हमको थोड़ी सी स्टेप ध्यान में बैठ जाए उसकी, है ना, थोड़ी सी याद रह जाए। चलो, तो ये है हमारे पास साइन ई एक्स लॉग ई एक्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देन डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक। कितना हो जाएगा तो यहाँ पर
अब फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी मान लो, फर्स्ट हमने इसको मान लिया, ठीक है ना, सेकंड इसको ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, डिफरेंस क्या रूल था इधर मैंने लिखा था जो डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड, याद ही हो गया होगा वैसे तो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ओके, प्लस सेक, है ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई में डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, ये है ना, मतलब पहले में पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड मल्टीप्लाई में, तो लॉग ई एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ओके, प्लस अब यहां पर है ना, अब जो यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर अगले में सेकेंड का करते हैं, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई में तो साइन एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स, ये है ना, ये रूल लगाया हमने, रूल और फॉर्मूले लगाना है, ठीक है बस। तो कितना हो गया यहाँ पर लॉग ई एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा लॉग ई एक्स, है ना, मतलब लॉग ई एक्स मतलब उसका बेस ई है, ठीक है। साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फॉर्मूले भी लिखना है यहाँ लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में साइन एक्स, लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन लिखो 1/x, ये 1/x, ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारे पास cos x log ex प्लस 1/x sin x dy by dx, ये रहा हमारा उसका आंसर, ठीक है ना। चलो अब एक मैं आपको दे देता हूँ, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, सिंपल सही दे रहा हूँ यहाँ पर x³ log ex, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, है ना। चलिए ओके, चलिए बेटे ना, अब अगला रूल हम देखते हैं फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, है ना, 5th नंबर का रूल, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो कोई y है ना, दो फंक्शन के डिवीजन से बना होगा, तो इस केस में जैसे यहाँ पर हो गया साइन x log ex, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कोई होगा, तो यहाँ पर हमको इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है, रूल देखो पहले तो, फिर एक एग्जांपल भी समझते हैं। तो यहाँ जो हमने डिनोमिनेटर को u से बताया और न्यूमिनेटर को u से दिखाया है, डिनोमिनेटर को v से, ठीक है। तो पहले u और v से लिख देते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना, ये v मल्टीप्लाई में होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा u, ओके, माइनस बीच में माइनस होगा, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ ये न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई में मतलब u डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v, ओके, और अपॉन में होगा स्क्वायर ऑफ v, है ना, या डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ये तो बुक की तरह की बुक में इस तरह से दिया होता है ना, हम ऐसे याद रहे, ये कंफ्यूज करता है हमको, ठीक है। तो फिर हम यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में याद रखेंगे, उसको क्या याद रखेंगे, y = u और मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसा मान लो, दो फंक्शन होंगे, एक को न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पर dy by dx क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये जो यहाँ पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, जो ऊपर है, याद रख लो, पहले जो ऊपर है न्यूमिनेटर का, उसका डिफरेंशिएशन dn by dx, है ना, और माइनस में न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई में आएगा और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई में आएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशिएशन होगा। पहले न्यूमिनेटर का होगा, फिर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर था, अब डिनोमिनेटर का होगा, मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर होगा, और माइनस और अपॉन में डिनोमिनेटर का इसके, ये ऐसे याद हो जाएगा, है ना, आसान। मतलब ध्यान रखो, पहले किसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर का, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर, माइनस करना है यहाँ न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ओके। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना,
इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। y है हमारे पास साइन x 1 प्लस कॉस x, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ जो y होगा हमारे पास और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ ये न्यूमरेटर है ना, और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये रूल लिखकर दिखाना तो दिखाओ तो, नहीं तो कोई वो जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमको समझ में आ गया ना क्या करना है। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर कौन है 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, जो dy बाय dx है ना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमिनेटर का, dy dx साइन एक्स माइनस, है ना, माइनस यहाँ अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई में, है ना, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका होगा यहाँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का, देखना कुछ छोटा लिखा मुझे ध्यान से समझ जाना है ना, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आया रूल। रूल क्या है, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है ना डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में, ओके, फिर ये मल्टी अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब रूल लगा चुके हम, है ना, फिर फॉर्मूले लगाना है तो यहाँ पर, मतलब एक साथ एक से ज्यादा रूल भी लग सकते हैं ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहा है यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक, माइनस अब साइन एक्स, साइन एक्स का एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखो जो ये ब्रैकेट का पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ dy dx 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमें पता है कि यहाँ प्लस वाला तो लगेगा सम वाला, तो पहले किसका, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन अलग होगा प्लस dy dx कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, वो तो कांस्टेंट है। यहाँ डिफरेंशिएशन कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स आएगा, किसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये इतना हमको अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां पे अंडरस्टूड होता है इतना, ठीक है ना। ये मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा हमको पता है, सम में है तो हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा 0, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा sin x, ओके, ये है ना। अब यहां से जो अपॉन में 1 प्लस cos x और इसके लिए एज इट इज है ना। अब देखो जो मल्टीप्लाई करके लिख दो, अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके cos x का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x, है ना, मल्टीप्लाई करके इसमें cos x cos स्क्वायर x, फिर इधर माइनस साइन, पहले में होगा तो 0 हो जाएगा साइन 0, इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसमें कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, ये हुआ, ओके, और अपॉन में 1 प्लस कॉस x होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको, मतलब एम ये है हमारा कि हम जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को कम से कम टर्म, है ना, वेरिएबल्स पे लाने की कोशिश हमारी ये रहती है मैथ्स में, है ना। मतलब मैथ्स में हम सॉल्यूशन कहाँ तक लाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कहाँ तक सॉल्व करते हुए लाते हैं, तो हम कहाँ तक लाते हैं, जहां तक उसमें कम से कम वेरिएबल्स बचे, हमें कम से कम वेरिएबल की जरूरत पड़े उसको सिंप्लीफाई करने में, इसको वहां तक लाते हैं। तो देखो इसको और छोटा कर सकते हैं क्या हम, तो ये देखो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर,
ये cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पेन पे पढ़ा आपने, है ना। तो यहाँ से cos x इस पूरे की जगह पे हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है इतना। तो यहाँ पे चल दो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी देखो तो cos x प्लस 1 है, 1 प्लस cos x स्क्वायर है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पावर 2 थी, कैंसिल हो गई एक, तो dy बाय dx क्या बचा हमारे पास 1/1 प्लस cos x, ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो ये रहा बच्चा हमारे पास एग्जांपल है ना, रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, और उसका एक एग्जांपल से भी हमने समझ लिया उसको, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ना, अब नेक्स्ट बच्चों हम इसमें देखते हैं अगला रूल, जिसे हम चेन रूल बोलते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। और ये क्यों यूज होता है, फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन से मतलब क्यों, जैसे हमारे पास है ना फंक्शन, मिक्स्ड फंक्शन भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने कहा y इज इक्वल टू ये sin x है, ओके। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी पावर लगा दें x स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा मिक्स्ड फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है प्लस में पावर फंक्शन भी है, ओके। या मैं हम ऐसा लिखते हैं साइन लॉग ex ऐसा, ओके। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, मतलब y जो क्वांटिटी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड कर रही है, और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है वो लॉगरिथम फंक्शन पर डिपेंड करता है, ओके। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो इस केस में हम चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं जो, ओके। चलिए अब देखना यहाँ पर, पहले एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा तो इसका तरीका समझना, ठीक है। जैसे है ना, ऐसा समझो, जैसे हमने कहा जो डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, ये टाइम जो है, मतलब कोई व्हीकल मोशन कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग गया मोशन में, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किस बात पे भी डिपेंड करेगी, उसकी स्पीड पर, ओके ना। तो इस तरह से टाइम कितना लगेगा वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस डिपेंड करेगी कि कितनी स्पीड से चल रहा है, ऐसे, ओके। इस तरह से मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब ये हुआ, फिजिक्स के फॉर्म में भी हमने उसको लैंग्वेज में भी समझा है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने इफ y, ठीक है, इज फंक्शन ऑफ t, y मतलब किसी एक है ना फंक्शन, t का फंक्शन है, और जो t है मतलब y डिपेंड करता है t पर, एंड है ना t इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब t जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। आया समझ में, ऐसा वर्ड में लिखना चाहो तो y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज also the function of x, function of function, ठीक है ना। ये वर्ड में लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ना। y is the function of t and t is a depend on another variable, ठीक है, x, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देन देखो मुझे यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ डबल को। अब हमें डिफरेंशिएशन देखो तो हम y का किसकी रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, t की रिस्पेक्ट। अगर हम यहाँ पर ऐसा चल रहे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पर dy बाई dt आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब अगर y t पर डिपेंड कर रहा है तो हम t पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है x की रिस्पेक्ट में, बात वही है, तो इनडायरेक्टली y जो है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x पर ही डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली t पर, फिर t x पर, तो हम बोलेंगे इनडायरेक्टली y x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम y का डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x की रिस्पेक्ट में, ओके। तो अब यहाँ पर अगर
टी की रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम डायरेक्ट dy बाय dt कर देंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मेन आंसर रहेगा, मतलब जो y की वैल्यू रहेगी उससे है ना वैल्यू पुट करो और डिफरेंशिएशन का रूल लगा दो। ओके, तो अगर t की रिस्पेक्ट निकालना है कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है हमें, ठीक है। अब यहां देख रहे हो हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं dy बाय dx, ठीक है। तो y यहाँ किसका फंक्शन है तो y किसका फंक्शन है t का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y t की रिस्पेक्ट में ही होगा। अब ये जो t है ये किसका फंक्शन है x का, तो dt डिफरेंशिएशन ऑफ dt विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा, ये चेंज आया समझ में। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, तो हम पहले y का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर डिपेंड कर रहा है और t डिपेंड कर रहा है x पर, तो ये हो गया हमारे पास चेन रूल। ओके, और भी आगे बढ़ा सकते थे बेटे इसको, हम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है ना। अगर हम बोल देते यहाँ पर x जो है x इज द फंक्शन ऑफ z, ओके, ठीक है ना, ये u बोल दो u, तो फिर क्या करते हैं हमें अब किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, सुनो यहां हमें डिफरेंशिएशन निकालना है y का किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, तो यहां तक स्टॉप हो जाएगी। अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना चाह रहे हैं y की विद रिस्पेक्ट टू u, ओके, मतलब y डिपेंड कर रहा है t पर, t डिपेंड कर रहा है x पर, x डिपेंड कर रहा है u पर, तो हम u की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहते हैं, तो पहले y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, फिर t का डिफरेंशिएशन होगा, t डिपेंड कर रहा है x पर, फिर x डिपेंड कर रहा है u पर, du बाय है ना, dx का डिफरेंशिएशन d, ओके, ऐसा है ना। मतलब कितना भी लंबा आप उसको खींच सकते हो, जो चेन है। अगर ये हमने कहा ये x डिपेंड करता है, सॉरी u पर, x u पे डिपेंड कर रहा था, हमने कहा u डिपेंड कर रहा है v पर, और खींच दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v कितना हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ v सॉरी u रिस्पेक्ट टू dv, ओके, ऐसा मतलब चेन है जो कितनी भी, इसलिए चेन रूल बोला जाता है, कितना भी लंबा फंक्शन 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 कितने भी फंक्शन हो इस यहाँ पर, है ना। और देखो यहाँ पर अगर एक और ऐसा सोचो कि अगर आप इनको कैंसिल आउट करो, dt से dt कैंसिल, dx से dx कैंसिल, du से du कैंसिल, क्या ही बचेगा, dy बाय dv ही बचेगा इधर। तो एक्चुअल में मिली क्या, हमको मिल क्या रहा है, dy बाय dv ही मिल रहा है, लेकिन वो ऐसा मिलेगा, है ना, मतलब ये कैंसिल नहीं करना है, मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया है यहाँ पे कि अगर बचेगा तो क्या ही बचेगा, ठीक है ना, नहीं तो आप उसको कैंसिल करना समझोगे, आया समझ में। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो हम इस रूल का यूज करते हैं जो, ठीक है ना, मिक्स्ड फंक्शन हो, मिक्स्ड फंक्शन मतलब यहाँ पर y x t का है, t x का है, x दूसरे का है, फिर ऐसा मिक्स्ड फंक्शन, इसे हम नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन भी बोलते हैं। जो हमारे 4 स्टैंडर्ड फंक्शन हमने पढ़े, 4 स्टैंडर्ड मतलब जो प्योर पावर फंक्शन हो, प्योर पावर फंक्शन या प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, मतलब वो एक ही फंक्शन हो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम या पावर हो, तो उसे हम प्योर बोलते हैं, प्योर फंक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसे मिक्स्ड फंक्शन कहेंगे। तो मिक्स्ड फंक्शन के लिए जो हम किस मेथड का यूज करते हैं, चेन रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड या इस रूल का। और इसको जो देखना यहाँ पर है ना, हमें डिफरेंशिएशन करना है, चलो अभी हटा दो, है ना, समझ में आया, मतलब तीन का एग्जांपल दे दो, कितना भी लंबा आप खींच सकते हो उसको, ओके। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा बोला गया, आपको डिपेंड करेगा कि किसका किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो। जैसे हमने लिखा है t पर t x पर, अब ये x डिपेंड करता है यहाँ पर u पर,
तो हमसे बोला गया था कि y का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में निकालो, यहीं तक इतना इंक्लूड करेगी। अब y का डिफरेंशिएशन x की u की रिस्पेक्ट में निकालो, तो फिर ये टर्म भी ऐड होगा उसमें, है ना। क्या भी टर्म ऐड हो जाएगा, du बाय dx बाय du, ये भी टर्म। अगर बीच का कोई टर्म पूछ लिया कि t का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में निकालो, तो फिर हम लिखेंगे dt बाय dx। तो हम इसको लिखेंगे dt ओके बाय dx, और t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, u की रिस्पेक्ट में ना, u। तो dt बाय dx, और फिर यहाँ पर dx का किसके रिस्पेक्ट में, du की रिस्पेक्ट में, ऐसा। ओके, तो बीच का भी कोई टर्म पूछा जा सकता है ना। चलिए, तो ये तो जो आप मैथ्स में कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, यहाँ आपने सिर्फ हमको कई जगह इसका, छोटी मोटी जगह इसका यूज होता है, तो ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया चेन रूल। ओके, आया समझ में। ये वेरिएबल है बेटा, हमने इसको y से t से डिनोट किया है। कहीं कहीं आप उसको x y w इससे, है ना, इससे भी डिनोट हुआ पाओगे। कहीं पर w बताएंगे t के जगह, कहीं u बताएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रिंसिपल समझ में आया ना, कैसे करना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके, और डिफरेंशिएट द y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है ना। मतलब y, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां पर हम चेन रूल लगाएंगे। सोचो बच्चों, अगर ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, अगर यहाँ पावर नहीं होती तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। मतलब जिस पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूले ओपन हुए हैं वो फंक्शंस के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही है। फिर हमें नॉन स्टैंडर्ड को, मतलब मिक्स्ड को वो करना हो, तो हम वहां से उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको उसको, और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जो हम यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले तो ये देखो, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये नॉन स्टैंडर्ड है, हम इस पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। मतलब आप मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज। तो अगर बच्चों इसको हम पहले किस में बदलेंगे, स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदले, अगर यहाँ मिक्स फंक्शन नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड में आ जाता। मतलब सोचो, अगर आपके पास ये साइन एक्स होता तो पावर नहीं होती तो स्टैंडर्ड होता, या साइन टी होता, यहाँ पावर नहीं होना चाहिए था वेरिएबल का, है ना। तो अगर कुछ आप इसको स्टैंडर्ड में बदलना चाह रहे होंगे तो क्या करना चाहोगे कि वो स्टैंडर्ड में बदल जाए, है ना। मतलब हम ये एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक सिंगल नंबर चाह रहे होंगे, सिंगल वेरिएबल चाह रहे होंगे, बिना पावर का प्योर फंक्शन चाह रहे होंगे, मतलब वेरिएबल चाह रहे होंगे, तो वो हमारा स्टैंडर्ड में बदल जाएगा। ओके ना। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल कंसीडर कर लो। मतलब साइन जो है वो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पावर फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड में बदलने के लिए, समझ में आया ना। अभी ये नॉन स्टैंडर्ड है, एक्स की स्क्वायर है यहाँ पर। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हो तो आप यहाँ जो नंबर चाहोगे उसकी कोई पावर नहीं चाहिए हमको, तो पावर नहीं चाहिए तो फिर हमको उसको कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो, चल ये हमारे पास गिवन है y साइन एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमारे पास, ओके। चलो, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड में बदलने के लिए, मतलब ध्यान रखो, जो टर्म किस नॉन स्टैंडर्ड उसको बना रहा है, ये जो दूसरा फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन, उस सेकेंड फंक्शन को हम किसी दूसरी वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान क्या है, प्रोसीजर क्या है कि जो हमारा सेकेंड फंक्शन है ना, ठीक है, उसको हम किसी दूसरे टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल से। तो अब हम यहां देखो, इफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना। मतलब x जो है वो t के बराबर, एक्स स्क्वायर को हमने ये क्या किया है, माना है, ओके से। तो y इज इक्वल टू कितना बच गया, साइन t बच गया, है ना।
ये इसको यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया, एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा, ध्यान रखो। y जो है साइन टी, मतलब साइन जो है वो t का फंक्शन है, लेकिन हमको निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, चलो y ऑन डिफरेंशिएटिंग, आगे क्या लिखोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट करना, या बाय चेन रूल लगा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये रहेगा डिफरेंशिएट करने पे dy बाय dt, है ना, सॉरी dy बाय dx, x की रिस्पेक्ट में निकालना है। अब y का हमें पता है, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x की। अब पहले तो देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, तो पहले हम y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। ये रूल है ना, dy बाय dt, y इज द फंक्शन ऑफ t और t इज द फंक्शन ऑफ x। आया समझ में, y जो है फंक्शन ऑफ t है और t इज द फंक्शन ऑफ x, तो y का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे पहले t की रिस्पेक्ट में, फिर t डिफरेंशिएशन क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो फिर यहां पर हम t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकाला जाएगा, y फंक्शन है t का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब t फंक्शन है किसका, x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, आ गया। अब सिंपल सा बच्चा, ये तो रूल लगा दिया हमने, है ना, ये चेन रूल है, आप ऊपर लिखना चाहे बाय चेन रूल ऐसा नहीं लिख सकते। तो dy बाय dx, d बाय dt, d बाय dt, y की वैल्यू रखो यहाँ, y कितना है, sin t, y इज इक्वल टू sin t इंटू डी बाय डी एक्स, टी कितना है, टी ये एक्स स्क्वायर, टी एक्स का फंक्शन है ना, तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू रखेंगे उसकी, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला लग जाएगा, डी साइन टी, ये इससे देखो ये वाला, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी टी साइन टी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स, एक्स तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना, यहाँ टी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस टी। ओके, और अब ये इधर ये पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x, है ना। अब वो कैसा है अपन देख चुके एग्जांपल पहले, 2x हो जाएगा। ओके, कितना हो गया अभी ये 2x cos t, है ना। अब वापस बच्चों उसको x के टर्म में लिख दो, dy बाई डी एक्स, टी को जो हमने कंसीडर किया था, t क्या कंसीडर किया था हमने, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये आया ना, ठीक है। मतलब जो हमारे पास मिक्स्ड फंक्शन जो है, जो दूसरा फंक्शन जो है, उस दूसरे फंक्शन को हम न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट मेथड भी बोलते हैं। हम इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जो अनदर फंक्शन है, मिक्स्ड फंक्शन जो है, उस फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, फिर चेन रूल लगा के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए, ये एक एग्जांपल हो गया, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए ना, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे y इज इक्वल टू साइन लॉग ex, है ना, मतलब ये भी मिक्स फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ इसको नॉन स्टैंडर्ड कौन बना रहा है, नॉन स्टैंडर्ड मतलब मिक्स है जो ये वाला, है ना। तो जो दूसरा फंक्शन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यू वेरिएबल से, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, तो यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले तो, y इज इक्वल टू साइन एज इट इज लिख रहा है एक बार लॉग ex, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमको, ठीक है, उसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये आ गया होता है हमारे पास, तो यहाँ पर लेट log ex, इसको हमने t से कंसीडर कर लिया, है ना, t ही ये कंसीडर कर रहे, तो y कितना हो गया हमारे पास, साइन t हो गया, ठीक है। छोटे छोटे से एग्जांपल ले रहे थे, साइन t हो गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर, ठीक है, डिफरेंशियल
कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो dy बाय dx, फिर वही चेन रूल लगेगा, फिर y का डिफरेंशिएशन निकालना है x की रिस्पेक्ट में, लेकिन y किसका फंक्शन है, यहाँ पर t का फंक्शन बन गया, t किसका फंक्शन आ गया, x का, है ना। y t का फंक्शन, t x का फंक्शन, तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाय dt, एंड dt इज द फंक्शन ऑफ, क्या हो जाता, dx, ओके। अगर बच्चों यहाँ पर हम और मिक्स कर देते, देखो एक्स स्क्वायर कर देते, ऐसा कर देते, अब क्या होता, ठीक है, मतलब x भी जो है log ex है, वो भी x स्क्वायर का फंक्शन हो गया, तो फिर हम एक और वेरिएबल और बढ़ा देते। चलो हम ज्यादा भी टफ नहीं करते हैं इसको, आप इससे ही समझो, ठीक है ना, ये हो गया। चलो तो अब आए समझ में, मेथड मुझे दिमाग में बैठ गई। पहले तो जो सेकेंड फंक्शन है उसको किसी न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, t से u से, जो सिर्फ शो करना है, फिर एक नया फंक्शन बन जाएगा y, एक नया फंक्शन मिल गया हमको, y किसका फंक्शन बन गया, t का। अब y का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे t की रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें मालूम है कि ये t भी दूसरे का फंक्शन है, किसका, x का, तो फिर हम t का फंक्शन भी निकाल देंगे x की रिस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधे फॉर्मूला रखना है dy बाय dx, है ना, dy बाय, चलो सॉरी, dy बाय dt, y क्या है हमारे पास, साइन t, ओके, और फिर इधर dy बाय dx, t कितना है हमारे पास, t है log ex, आ रहा है समझ में, y की वैल्यू रखी है t, dt की वैल्यू रखी है यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू रख दी। साइन का क्या हो गया, cos t, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ठीक है, log ex का डिफरेंशिएशन जो कहाँ है, log वाला ये 1 बाय x, ये आ गया cos 1 बाय x cos t, है ना। एक बार वैल्यू लिख के दिखा दो वहां पे, dy बाय dx, ठीक है, 1 बाय x cos t, cos t का t की वैल्यू वापस पुट अप कर दो, log ex, है ना, ये बन गया हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन, सिंपल सा है ना, ठीक है ना। चलो तो इसको अब देखो, यहाँ पर जैसे हम फिजिक्स में जब इसका आगे यूज करेंगे, तो हम यहाँ जैसे हमारे पास कोई ये टर्म आ गया, तो हम इस टर्म को इतना ब्रीफ में यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, हमको डायरेक्ट आंसर निकालते आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे, है ना, जैसे हमने लिखा बेटे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्या अभी तो हमने इसको पूरा सीखा यहाँ पर सिस्टमैटिकली पूरे रूल लगाकर, लेकिन हम आइंदा इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे, आंसर डायरेक्टली लिखना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में है, बाहर हो जाएगा, इसको छोड़ा भी, ठीक है ना, ये इसका x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ओ सॉरी 2x, है ना। तो अब डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, 2 पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितनी हो जाएगी, 4, और पावर 1 से कम हो जाती है, तो यहाँ पावर 2 है तो 1 से कम हो गई तो 1 बचेगी। यहाँ 3 अगर होता तो क्या लिख देते आप, 3 मल्टीप्लाई में आता 6x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में होता है ना, तो यहाँ पर x कितने आएगा, x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में होता है तो 1 आएगा, तो यहाँ 3, और इसका डिफरेंशिएशन 0, ये डायरेक्ट ऐसा आना चाहिए हमको, है ना। चलो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं प्रैक्टिस में। अब देखो यहाँ पर जैसे हम इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये साइन लॉग ex, इसका डायरेक्ट आंसर बताना है हमको, ठीक है ना, ये। तो यहाँ जो अब हम उसको क्या देख रहे थे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि साइन इज अ फंक्शन ऑफ log ex। अब आप उसको log ex को अवॉइड ही कर दो, मान लो ये साइन x ही है, इसको एक ही टर्म मान लो, है ना, तो साइन मान लो बस इसको, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, ये वाला, है ना, तो यहां पर आ जाता cos, लेकिन यहाँ x नहीं है, log ex है, तो cos log ex आ जाएगा, आगे समझ में, मतलब इसको पूरे को एक ही टर्म मान लो, तो साइन के बदले cos आ जाएगा, बस वो x की जगह log ex है तो वहां log ex है, तो ओके। अब इसमें
पहले तो पूरे का डिफरेंशिएशन कर लिया है ना, तो cos log EX आ गया। अब जो हमारा सेकेंड फंक्शन है ये वाला जो नॉन स्टैंडर्ड है, उसको नॉन स्टैंडर्ड उसका डिफरेंशिएशन करो, तो log EX का डिफरेंशिएशन क्या आएगा x। पहले पूरे को एक कंसीडर कर लो, पूरे को एक मान के डिफरेंशिएशन कर दो, cos log EX हो गया, और उसमें 1/x का मल्टीप्लाई ओ log EX का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना। ऐसे आ गया था वही आंसर 1/x, ऐसा डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला था हमारे पास, एक और दे देते हैं sin x² प्लस b। अब इसका आंसर डायरेक्टली बताओ मुझे, है ना, हमको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, डायरेक्ट आंसर बताओ। तो पहले पूरे को एक मान लो, ये हमें cos लिख देते हैं, इसको sin बहुत हो गया, cos मान लेते हैं, है ना। तो ये वो cos ये हो गया, क्या हो जाता है फिर अब यहाँ पे पूरे को एक मान लेते हैं, cos का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन x के बदले क्या है यहाँ x² प्लस b, ये हो गया ना। अब जो दूसरा फंक्शन है ये, एक तो पूरे को पहला मान लिया, अब ये दूसरा x² प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन अगर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ओरली करो, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो a और b कांस्टेंट है, तो 2x² का होगा, डिफरेंशिएशन x² का होगा, तो 2a हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 - 1, मतलब 2 1 बचेगा। आया ना, हमने किसका डिफरेंशिएशन किया सिर्फ हमने यहाँ पर, a तो एज इट इज है, x² का कितना हो जाएगा 2x, और b कांस्टेंट है इसका 0। आ रहा ना कैसे कर रहे हैं हम, पहले पूरे को एक मान लो, पूरे को एक मान लिया तो ये आ गया। अब जो हमारा मिक्स्ड वाला जो सेकेंड फंक्शन है, फंक्शन जिस पे वो डिपेंड कर रहा है पहला फंक्शन, तो उसका जो डिफरेंशिएशन करो x² प्लस b का, तो x² प्लस b का करोगे तो ये आएगा, तो यहाँ आंसर लिख दो, ये कितना हो जाएगा 2ax, है ना, माइनस sin ax² प्लस b, ये आ गया, ये डायरेक्ट आंसर। हमने ये पूरा ऐसा चेन रूल ऐसा ऐसा, क्योंकि फिजिक्स में हमको डायरेक्ट आंसर की जरूरत पड़ेगी आगे, तो ये चेन रूल तो अभी सीखने के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट भी उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। दिमाग में मतलब देखते से ही आंसर बोल देना चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पर है log x² प्लस b, ऐसा है, इसका आंसर बताओ। तो ये पूरे को एक मान लो, log x मान लो इसको, log x, तो ये आ जाता ना 1/x, तो 1 x के बदले कौन है यहाँ पर x² प्लस b है, तो अपॉन में आ जाता है x² प्लस b, है ना। पूरे का कर दिया एक बार, पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। अब ये वाले का करना है जो उसको मिक्स्ड नॉन स्टैंडर्ड बनाना है, तो इसका वही आएगा 2ax प्लस इंटू 0 हो जाएगा ना, तो ये आ गया हमारे पास उसका आंसर, 2ax इज द x² प्लस b, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट टाइम तो ऐसे डायरेक्ट करना सीखोगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये था जो हमारे पास चेन रूल, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक टर्म्स और देखते हैं, चलो ना। अगला इसमें एक छोटा सा रूल याद रखें, हम इसको आगे यूज करते हैं। एट मैक्सिमम, है ना, एंड मिनिमम भी लिख दो, एट मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 0, ठीक है। मतलब जैसे कोई वेरिएबल है, जो कोई क्वांटिटी है, फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती चल रही है ना, वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, तो जब बढ़ते हुए भी तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मतलब y कहाँ पे पहुंचेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, तो एट द मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद उसका चेंज, उसमें चेंज कितना हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो y जो इंक्रीज हो रहा था, y कोई क्वांटिटी है वो बढ़ते जा रही है ना, और कुछ टाइम बाद वो मैक्सिमम हो गई, वो x की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी, फिर x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर वो बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई। अब मैक्सिमम हो गई तो उसके बाद उसमें चेंज कितना हो जाएगा, 0, चेंज नहीं होगा उसमें, है ना। मालूम है ना हमको, कोई भी क्वांटिटी में जो चेंज हो रही तो या तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, पहुंच के फिर रुक जाएगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक पत्थर फेंक रहे हैं जो हाइट पे ऊपर,
तो उसकी जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज होते जा रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ऊपर जाकर जब उसकी कहां पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर। ओके, तो वहां जाके उसके बाद उसकी वेलोसिटी या उसका जो टाइम है वो चेंज होना बंद हो जाएगा। मान लो ऊपर वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी। तो इस केस में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो बढ़ते बढ़ते जब वो मैक्सिमम पे पहुंच गई उसके बाद बढ़ना बंद हो जा रही है। तो बढ़ना बंद हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें चेंज होना बंद हो गया। चेंज होना बंद हो गया तो रेट ऑफ चेंज कितनी आएगी, 0। तो एट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 0। तो वहां पर हम ऐसे y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द मैक्सिमम, ठीक है, ये ऐसे लिखें इफ या एट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू पर उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, है ना। बस इतना सा ध्यान रखो, एट मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू, इसे हम मैक्सिमा बोलते हैं, एट मैक्सिमा एट मिनिमा, है ना। ध्यान रखें एट मैक्सिमा और एट मिनिमा, ठीक है, एट मैक्सिमा और एट मिनिमा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। मतलब या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो भी वहां रेट ऑफ चेंज 0 आएगी, या डिक्रीज होते होते मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया उसके बाद तो डिक्रीज नहीं होगी, तो वहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वहां उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम 0 पुट करेंगे, है ना। अब इसका यूज जो अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाली बात एक्चुअल में बस अभी इसको एक तरह से याद रखो रूल की तरह। हम जब आगे इसको एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहां आपको सब समझ में आ जाएंगे, हाँ इसका यूज क्या है, रियल में इसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो एट मैक्सिमा एट मिनिमा, मतलब एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 0। बस इतना रूल की तरह याद रखो, आगे जब इसके एप्लीकेशंस होते हैं तब वहां सब क्लियर हो जाता है। चलिए ना, नोट कर लीजिए।